वक्रतुण्डे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 5 फरवरी को पड़ने वाले संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश को समर्पित यह एक अत्यंत शुभ दिन है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजन करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। संकट को हरने वाली संकष्टी चतुर्थी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश के द्विज रूप की पूजा की जाती है। इस अवसर पे आपको गणेश चतुर्थी की संकष्टी चतुर्थी की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और लास्ट में आपको पूजा विधि भी बताया जाएगा और कौन सा आपको उपाय करना चाहिए, इस दिन आपको कौन सा वस्तु खाना चाहिए और किस चीज़ का परित्याग करना चाहिए, वो भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। तो आइए हम संकष्टी चतुर्थी की पवित्र पावन कथा प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। प्राचीन काल की बात है, एक बार सभी देवता भारी संकट में घिरे थे। असुरों के अत्याचार से ग्रस्त होकर वे महादेव शिव के पास कैलाश पहुँचे। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश को पास बुलाया। शिव जी ने कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं के संकट को दूर करने का अधिकारी चुना जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी का छोटा वाहन मूषक था। गणेश जी अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने वहीं खड़े होकर अपने माता पिता शिव और पार्वती के साथ चक्कर लगाए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब शिव जी ने कारण पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और समस्त लोक समाहित है। उनकी इस बुद्धिमत्ता और भक्ति को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं के संकट हरने का कार्य सौंपा गया। तब से गणेश भगवान की सबसे पहली पूजन होती है और गणेश भगवान की जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। और जो भी यह कथा पढ़ते हैं और दूसरे को सुनाते हैं उन पे भगवान गणेश की असीम कृपा बनी रहती है। अब हम चलते हैं आज की दूसरी कथा की तरफ। यह कथा एक बुढ़िया माई की है। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी जो गणेश जी की अनन्य भक्त थी। वह हर चतुर्थी को मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। एक बार जब वह पूजा कर रही थी तो गणेश जी साक्षात प्रकट हो गए और बोले, माई जो मांगना है मांग ले। बुढ़िया संकोच में पड़ गई कि क्या मांगे। गणेश जी ने कहा, कल तक सोच कर बता देना। बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा। बेटे ने कहा धन मांग लो, बहू ने कहा पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि यह सब तो स्वार्थ की बातें हैं। वह पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा, बुढ़ापा है, अपनी आंखें मांग लो। अगले दिन बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमन सुहाग, आंखों की रोशनी और अंत में मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जो मांगा है वह सब कुछ तुझे मिलेगा। गणेश जी के आशीर्वाद से बुढ़िया का घर धन धान्य से भर गया और उसे सब कुछ प्राप्त हुआ जो उन्होंने गणेश भगवान से मांगा था। तो जो भी संकष्टी चतुर्थी का पावन पवित्र हृदय से इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। आइए हम देखते हैं गणेश चतुर्थी के दिन आपको गणेश भगवान का पूजन किस तरह से करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। संकल्प लें, हाथ में गंगा जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। हे गणेश जी, मैं अपने कष्टों के निवारण हेतु आज पूर्ण निष्ठा के साथ आपका गणेश चतुर्थी का व्रत रखा है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा के पास जल से भरा हुआ कलश रखें जिसके ऊपर मुख पर मौली लपेट लें। यदि प्रतिमा धातु की है तो गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं क्योंकि गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। भगवान गणेश को 21 दूर्वा
की गांठें ओम गम गणपते नमः मंत्र के साथ अर्पित करें। गणेश जी को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इसके अतिरिक्त ऋतुफल और अक्षत चढ़ाएं। संध्या के समय में चंद्र दर्शन करें और अपना व्रत जिस तरह से आपको चंद्र का पूजन करते हैं उस तरह से पूजन करना चाहिए। जब चंद्रमा उदय हो तब एक पात्र में दूध, जल, चंदन और शहद मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत के दिन मन और क्रम से शुद्ध रहें। सात्विक आहार करें। यदि पूर्ण उपवास संभव ना हो तो फल, दूध और साबूदाने का सेवन करें। नमक का प्रयोग ना करें। यदि हो सके तो सेंधा नमक आप खा सकते हैं आवश्यकता हो तो। गणेश जी शांति के देवता हैं, अतः इस दिन किसी पर क्रोध और न ही किसी की बुराई करें। पूजा के दौरान इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम गम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा।